गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने बीकॉम पार्ट थर्ड ABST पेपर सेकंड GST के अंदर कंपोजिशन लेवी का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर बड़ा कंपोजिशन लेवी क्या है, उसका मीनिंग, उससे रिलेटेड उसके सिंपल प्रोविज़न जो उसके अंदर अप्लाई होते हैं, जो सेक्शन 10 के अंदर दे रखे हैं वो, प्लस उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो CGST रूल 2017 के अंदर रूल 3 से 7 तक अपने को दे रखे हैं, वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि इसके अंदर आपके ब्रीफली प्रोविज़न है वो आपको देखने हैं कंपोजिशन लेवी से। इसके अंदर यदि आप लास्ट के अंदर देखोगे अपनी बुक्स के अंदर, वो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, पीछे की क्लासेस के अंदर अपने जो एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए प्रोविज़न है, तो वो एकदम सिंपल बेसिस के अंदर दे रखा है आपको, उसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, उसको देखना है। उसी ट्रेंड के अंदर अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेंगे। इसके अंदर अपना जो कंपोजिशन लेवी है GST के अंदर, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दे रखा है, देखिए इसके अंदर दे रखा है ₹1,56,60,000 की जो सप्लाई है वो इनवर्ड सप्लाई है किसकी, राम लिमिटेड। राम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन जयपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर दे रखा है 1,56,60,000। ठीक है, अब ये इनवर्ड सप्लाई इसके अंदर दे रखा है। आगे दे रखा है ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आर एज फॉलोज। इसकी जो सप्लाई का जो ब्रेकअप है 1,56,60,000 का जो अपने को ब्रेकअप है वो इसके अंदर नीचे दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है, देखिए इंट्रास्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज दे रखा है 75 लाख, ये टैक्सेबल सप्लाई है और उसके टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय इसको शामिल करना है। उसके बाद दे रखा है इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विद आर चार्जेबल टू GST एट नील रेट, यानी GST उसके ऊपर 0 रेट है, लेकिन इसके अंदर अपने को सप्लाई का अमाउंट कितना दे रखा है 35 लाख, ये भी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर शामिल होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में इंट्रास्टेट सप्लाई दे रखी है विच आर फुली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रखी है, इसको भी अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ के अंदर दे रखा है बड़ा वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बीइंग इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। इस सप्लाई को अपने को एज ए एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो दे रखा है, वो एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट नहीं होता, उसको नहीं लेना। नेक्स्ट बड़े इसके अंदर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स रेट ऑन टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि RCM की यदि सप्लाई है और वो यदि इनवर्ड सप्लाई है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। यदि आपने RCM बेसिस के ऊपर सप्लाई की है और वो आउटवर्ड सप्लाई है तो उसको अपन GST के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय उसको शामिल करेंगे, इस सप्लाई को अपन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद दे रखा है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द राम लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अपने को इसको कैलकुलेट करके बताना है कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल है या एलिजिबल है या नहीं है। इसके अंदर देखो बड़ा अपना 1,56,60,000 का जो टर्नओवर दे रखा है उसको देख के तो ये लगता है कि 1,50,00,000 को क्रॉस कर रहा है ये, इसलिए इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर उसके अकॉर्डिंग निकालना है जो अपने GST एक्ट के अंदर दिया गया, GST रूल्स के अंदर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग उसका एग्रीगेट टर्नओवर अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए अपन एक फॉर्मेट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राम लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है
फाइनेंशियल ईयर 2020। इसके अंदर देखो बेटा सबसे पहले, लेकिन ये जो टर्नओवर दे रहे हैं लास्ट में बेटा, यानी अपने को 2021 के लिए एलिजिबल देखना है, 2019 और 2020 का देखना है कि इसका प्रीवियस ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो कितना था, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। इसके अंदर दे रखे देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट सप्लाईज अंडर मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज 75 लाख रुपए दे रहे 75 इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट। मेड चार्जेबल टू जीएसटी एट ये दे रखा अपने को कितना 35 लाख हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सप्लाई which are wholly exempted under section 11। ये कितना दे रखा है? 40 लाख दे रखा है। इसके बाद में दो सप्लाई और भी दे रखी है आपको, लेकिन उन दोनों सप्लाई को अपन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं करेंगे। ये तीन ही सप्लाई इसके अंदर शामिल होगी। इसका बड़ा सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे हम, और ये कितना आ गया 1 करोड़ 50 लाख आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना रहा इसका 1 करोड़ 50 लाख। अब ये देखना अपने को कि ये कंपोजिशन स्कीम यानी कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो चीज अपने को देखनी है। अब आप देख के बताइए बेटा इसके अंदर ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अदर स्टेट के अंदर इसका जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो कितना 1 करोड़ 50 लाख से एक्सेस नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका जो टर्नओवर है वो कितना है 1 करोड़ 50 लाख के पूरा पूरा। अब आपको देखना है कि इसके अंदर ये एलिजिबल है या नहीं है। तो ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसका टर्नओवर है वो 1 करोड़ 50 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर रहे, उसकी लिमिट के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए बड़ा एलिजिबल है, यानी कंपोजिशन स्कीम है उसको ऑप्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन बड़ा, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर जो आपको बताया हुआ है उस एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वो सारे जो पॉइंट्स जो आपको लेने हैं इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग देखना है। यदि इसकी क्रॉस करता है लिमिट तब तो ये एलिजिबल नहीं है, अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो उसके लिए एलिजिबल है।
इसी क्रम के अंदर बड़ा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें। ये कह रहे हैं कि मेस एंड ब्रदर्स ऑफ कोटा इज पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है मेस एंड कंपनी, जो मेस एंड ब्रदर्स दे रखे हैं, जो अंगेज है इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की ट्रेडिंग के अंदर अंगेज है। आगे दे रखे इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस 1,62,90,000 दे रखा अपने को, ये इसकी टोटल सप्लाई है, उसका टोटल दे रखा है। अब आगे दे रखा है इसके अंदर द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आर एज फॉलोज, जो सप्लाईज के अंदर जो इसने शामिल किया उसका ब्रेकअप दे रखा है, अलग अलग पार्टीशन करके दे रखा है। वो देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज है 88 लाख दे रखा है, 88 यानी 88 लाख दे रखे हैं। इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, ये है 25 लाख रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट सप्लाई विच आर फुली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 सीजीएसटी एक्ट 2017, यानी फुली एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रखी है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके ऊपर आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, उसका अमाउंट दे रखा है कितना, 12,30,000, 12,30,000 दे रखे हैं। अब ये सारी सप्लाई का अपने पास टोटल है। अब इस सप्लाई को देख के अपने को बताना है कि इसके अंदर ये एलिजिबल है या नहीं है, एग्रीगेट इसका टर्नओवर, वो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बड़ा सेम इसी प्रकार से अपने को फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट बना के अपने को देखना है कि इसके अंदर ये एलिजिबल है या नहीं है। तो ये है मेस एंड कंपनी, ठीक है। और इसका 90-20 के अंदर अपने को क्या निकालना है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। सेम फॉर्मेट ये रहेगा, सबसे पहले इसका टर्नओवर है वो कैलकुलेट करते हैं अपन। इसमें बड़ा फर्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। कितना दे रखे हैं, 88 लाख, सोचे तो बोल। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट से बड़ा जीएसटी चार्ज करना है। और ये अमाउंट कितना दे रखे हैं, 25 लाख रुपीज का दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सप्लाईज विद ओनली एग्जेम्प्टेड, इसका टोटल कितना है, 37,60,000 रुपए का टोटल दिया इसके अंदर।
ठीक है। अब आरसीएम की सप्लाई को इसमें लेनी है अपने को, लेकिन आप पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है ना, अंडर टैक्स, अंडर बड़ा इसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो आप लिख कर यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर शामिल नहीं होगा, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर नहीं लेना, बाकी अपने को उसको इंक्लूड करना है। अब इसका अपन टोटल करेंगे, तो इसका टोटल देखिए बेटा कितना आता है, इसका टोटल आ रहा है 1,50,60,000। ये क्या आ गया आपका, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है इसका 1,50,60,000। अब इसके अंदर अपने को बताना है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब आप इसके अंदर देख के बता सकते हो बेटा ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, बताइए। तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो कितना रहे, 1,50,00,000 को क्रॉस कर रहा है, उससे ज़्यादा रहे, इसलिए कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1,50,00,000 से ज़्यादा है। और कंपोजिशन स्कीम के लिए अदर स्टेट के अंदर स्पेसिफिक स्टेट यदि जो 8 स्टेट्स हैं उनको यदि अपन छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स के लिए इसका जो टर्नओवर है वो कितना 1,50,00,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कंपोजिशन स्कीम है उसको ऑप्ट नहीं कर सकता। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसी ट्रेंड के अंदर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर दे रखा है एफ लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इन सूरत हैज ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द ईयर 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम उसको ऑप्ट कर रही है। आगे दे रखे इसके अंदर इट फर्निशेस यू द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इट रिक्वायर यू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, इसकी कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। आगे दे रखे इसके अंदर एंड टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए निकालना है, यानी कंपोजिशन स्कीम के अंदर इसको कितना टैक्स पे करना है वो, और टोटल जो टैक्स है वो कितना बनेगा, वो दोनों अपने को कैलकुलेट करना है। आगे दे रखे इसके अंदर इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस आर 1,58,00,000 दे रखे हैं, 1,58,00,000 रुपए का दे रखा है। द ब्रेकअप ऑफ सप्लाई के अंदर अपने को नीचे बड़ा अलग अलग दे रखे हैं। फर्स्ट इसके अंदर दे रखे हैं इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल जीएसटी, इसके ऊपर 18% दे रखे हैं, इसके अंदर 40 लाख रुपए की, इसको एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर लेना है। फर्स्ट पॉइंट उसको एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है। सेकंड इसके अंदर इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर काउंट करेंगे, नील रेट से जीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई जो एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 11 के अंदर 4 लाख रुपए की दे रखी, इसको भी अपन काउंट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम के अंदर है तो इसको अपन नहीं काउंट करेंगे, आरसीएम वाली सप्लाई को नहीं लेते। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी 84 लाख दे रखे हैं, इसको अपन काउंट करेंगे। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन टैक्स पेबल अंडर आरसीएम जिसकी जीएसटी रेट दे रखी है 12%, 4 लाख रुपए का, इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, ये 4 पॉइंट अपने को लेने हैं। और इसका जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर आएगा बेटा, जैसे पहले में दे रखे 40 लाख और सेकंड के अंदर दे रखे 20 लाख, तो 40 लाख प्लस 20 लाख 20 लाख दे रखे ना, तो ये कितना हो गया 60 लाख रुपए हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन 11 के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 4 लाख रुपए की, वो भी प्लस कर देंगे इसके अंदर, इसका टोटल हो गया 64 लाख। और एक अपने को जीएसटी रेट जो 12% है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई दे रखी है वो है 84 लाख।
तो 64-84 लाख को अगर अपन प्लस करते हैं तो ये आता है 1,48,00,000, 1,48,00,000 रुपए का सप्लाई आता है। और 1,48,00,000 रुपए का सप्लाई आने का मतलब हो गया कि इसका जो टर्नओवर है वो 1,50,00,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये इलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब अपने को कह रहे हैं कि इसके अंदर अपने को कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी और टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करके बतानी है कि इसकी कंपोजिशन और टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी आएगी। तो कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए अपन सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं। इसके अंदर बड़ा जैसे हेडिंग डालते हैं ना, मैंने सिंपल लिखा है कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर आपको कैसे लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो 19-20 के अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर टैक्स ऑन 1,48,00,000 के ऊपर अपने को इसके अंदर एट द रेट ऑफ कितना बड़ा, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर अपना जो जीएसटी की रेट है वो कितना इसके अंदर 0.5% है ना, और 0.5% होने का मतलब हो गया इसके अंदर जो जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आएगी वो एट द रेट ऑफ 1% आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे एट द रेट ऑफ 1%, कितना हो गया 1,48,000, ये आ जाएगी आपकी कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी 1,00,00,000, फिर 1,48,000, 1,48,00,000 का 1% निकाल दिया तो कितना है ये 1,48,000 रुपये की इसकी लायबिलिटी आ गई। सेकंड पॉइंट और दे रखा है इसके अंदर कि इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी अपने को कैलकुलेट करके बतानी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन सेकंड, इसका काम कंप्लीट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसके अंदर फर्स्ट होगा कंपोजिशन टैक्स 1,48,00,000, इसका 1%, 1,48,000, ये तो हो गया कंपोजिशन का। उसके बाद में जो उसने आरसीएम के ऊपर बड़ा सप्लाई इनवर्ड सप्लाई दी है उसका टैक्स भी इसी को पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन ये है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिसिपिएंट को पे करनी होती है, न कि इसके अंदर सप्लायर को। तो इसके अंदर आरसीएम सप्लाई है एक तो 5% के अकॉर्डिंग, टैक्स ऑन आरसीएम सप्लाई एट जीएसटी रेट 5%, तो 6 लाख है ना, इसका 5% तो कितना आता देखिए 6 लाख रुपए दे रखे हैं, इसका 5% अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ गया 30,000। फिर एक आरसीएम की सप्लाई और दे रखी है इसके अंदर जिसके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी है 12% है ना, तो यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन आरसीएम सप्लाईज
जीएसटी रेट 12%, और कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए का, 4 लाख का 12%, 48,000। इसको प्लस कर दीजिए मैडम, 48,196, और 2 लाख कितना हो जाएगा इसका टोटल, 26,000 रुपये, 2,26,000 रुपये की टोटल टैक्स रेट। 2,26,000 टोटल टैक्स रेट। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन बड़ा कंप्लीट है, जिसके अंदर अपन ने इसकी कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी और टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट की। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर पहले बुक से इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में उसको कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। ये अपने 3 क्वेश्चन बड़ा कंपोजिशन स्कीम के कंप्लीट है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे अपने, वो अपन और करेंगे इसके अंदर, लेकिन आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं इसके अंदर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके अंदर। ओके।